नमस्कार और सुप्रभात। आज बेहद खास दिन है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती है ये, और ये दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक इस पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है। इसमें वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी के साथ साथ संसद में दिए गए उनके कुछ प्रसिद्ध भाषण भी शामिल हैं। और अब से कुछ ही समय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर अटल जी की समाधि सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। मैं हूं तेजिंदर और इस कार्यक्रम में मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। A very good morning to you, Tejinder, and to all our viewers as well. As Tejinder has said, it's a very significant day today, a day that we observe as Good Governance Day, marking the birth anniversary of BJP stalwart Atal Bihari Vajpayee. We pay tribute today not just to a former Prime Minister and veteran politician, but also to a statesman, orator and poet. Someone who mesmerized with his verse and power with words. And we also, in a short while from now, we'll be taking you live to the tribute ceremony in which top leaders of our country will be present to pay floral tributes. Also, there will be a Sarva Dharma Prarthana Sabha as we recall the great politician and statesman on his birth anniversary. जी बिल्कुल, और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो भारत के, और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, एक पत्रकार के तौर पर, उन्हें एक कवि के तौर पर भी जाना जाता है, और इस उनके जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि उनका हमेशा ही इस बात में विश्वास होता था कि गवर्नेंस हमेशा अच्छी होनी चाहिए और इसका फ़ायदा आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी पहुँचना चाहिए। और इसी संबंध में कई ट्वीट्स भी, कई नेताओं के ट्वीट्स भी आने शुरू हो गए हैं। आइए देखते हैं कि अमित शाह ने अपने ट्वीट में क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको नमन किया है। गृह मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि विचारधारा, सिद्धांतों पर आधारित राजनीति एवं राष्ट्र समर्पित जीवन से भारत में विकास, गरीब कल्याण और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। अटल जी की कर्तव्य निष्ठा व राष्ट्र सेवा हमारे लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगी। और वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अटल जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। भाजपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, ओजस्वी वक्ता एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश के लिए समर्पित उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए हम सभी जन जन के कल्याण को प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन। Right, Atal Bihari Vajpayee will be remembered forever for the great example that he set as far as politics was concerned, the high principles that he followed. A member of parliament for over 5 decades. He was elected 10 times to the Lok Sabha and twice to the Rajya Sabha. On 25th December, the day that he was born, has been marked as Good Governance Day. And in 2015, Atal Bihari Vajpayee was conferred India's highest civilian honor, the Bharat Ratna. And जी हाँ, और आपको बता दें कि भाजपा के दिग्गज और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 96वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और he was among the founding members of the Bharatiya Jan Sangh, of which he was president from 1968 to 1972. The BJS merged with several other parties to form the Janata Party, which won the 1977 general election. It was during his premiership that India crossed a number of milestones. India carried out the Pokhran II nuclear tests in 1998.
Vajpayee sought to improve diplomatic relations with Pakistan, travelling to Lahore by bus to meet with Prime Minister Nawaz Sharif. After the Kargil war with Pakistan, he sought to restore relations through engagement with President Pervez Musharraf, and there are many feathers to his cap, many achievements to his credit. और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अटल जी को नमन करती हमारी ये खास रिपोर्ट। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। एक महान देशभक्त, ओजस्वी वक्ता और कवि, चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान लिए वाजपेयी जी की नीति, नियत और निष्ठा ऐसी थी कि विरोधी भी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाते। उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसकी बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जो समृद्ध और मजबूत है, ऐसा भारत जो दुनिया के महान देशों की पंक्ति में खड़ा हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के पास 40 सालों से ज्यादा समय का संसदीय अनुभव था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में परास्नातक की डिग्री हासिल की। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य के अलावा स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का संपादन किया। मेरी 51 कविताएं, संकल्प काल, शक्ति से शांति, 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कविराज की कुंडलियां, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जैसी कई किताबें लिखी। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 1961 से राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य भी रहे। 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य और फिर 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और 1980 से 1986 तक भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। 11वीं लोकसभा के दौरान वे नेता विपक्ष बने। इससे पहले मोरारजी देसाई सरकार में 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक उन्होंने विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला। उन्नीस और 1986 में 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 2004 में 5वीं बार लगातार लखनऊ से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी जी इकलौते ऐसे नेता थे जो 4 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी 16 से 31 मार्च 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 13 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है। इसमें पोखरण परमाणु परीक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं और आर्थिक नीतियों में दूरदर्शिता शामिल है। उनके 1998-99 के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दृढ़ निश्चय के 1 साल के रूप में जाना जाता है। इसी दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जिन्होंने परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। फरवरी 1999 में पाकिस्तान बस यात्रा ने उपमहाद्वीप की परेशानियों को सुलझाने के लिए एक नए दौर का सूत्रपात भी किया। लेकिन जब दोस्ती का ये रूप धोखे में तब्दील होकर कारगिल के तौर पर सामने आया, तब भी उनके नेतृत्व में देश ने डटकर मुकाबला किया और घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। वाजपेयी जी को देश की अभूतपूर्व सेवा करने के लिए 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य जैसे पुरस्कार भी मिले। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। मार्च 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया।
गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल से आप सभी का स्वागत है। आज इस अवसर पर यहां एक पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अटल जी का जीवन संघर्ष की वो कहानी है जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देती है। कवि मना अटल जी की संवेदनाएं उनके समाधि स्थल पर उन्हीं के शब्दों के द्वारा अमर हो गई। वो कहा करते थे, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। दिल्ली की सर्द सुबह में अपने जननायक, राष्ट्रनेता, राजनेता अटल जी को अपनी तरफ से नमन करने देशवासी यहां मौजूद हैं। अटल जी का संपूर्ण जीवन ही तपस्या और आदर्श से परिपूर्ण रहा। वो भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उनके जीवन आदर्श और सिद्धांत से हम सब प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक अपनी कविता में वो कहते हैं, एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत हो। वो एक राजनेता ही नहीं, बल्कि ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी महापुरुष थे, जो स्वभाव से बेहद विनम्र थे। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वो 4 दशकों से भी अधिक समय तक सांसद रहे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी है। और इस अवसर पर
गणमान्य अतिथियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जिस न्यू इंडिया की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, जिस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश कदम बढ़ाकर आगे चल रहा है, उस सपने के शुरुआती शिल्पी अटल जी ही थे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, होने देंगे। हमेशा शांति के समर्थक रहे अटल जी। उनकी यही कोशिश रही कि सभी को साथ लेकर चला जाए, और ये उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का शानदार पहलू रहा कि उनको सभी पसंद करते थे। विपक्ष के साथी भी उन्हें बेहद शांति और संजीदगी से सुनते थे, उनसे सीखते थे। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण वो आज भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो उदारवादी थे और जीवन में उच्च मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक सर्वसम्मत नेता के रूप में अटल जी ने दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं से अलग अलग लोग प्रभावित होते हैं। जब वो भाषण दिया करते थे तो देश की जनता मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सिर्फ सुना करती थी। उनकी कविताएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं, बुरे दौर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं और इस भरोसे को बढ़ावा देती है कि आप खुद में आत्मविश्वास रखिए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और संयम के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। संसद सदस्य प्रवेश वर्मा इस अवसर पर मौजूद हैं। अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके विराट व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल है। इस अवसर पर मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल और उनकी सुपुत्री कविता पौडवाल मौजूद हैं। जन जन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेरी कहे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरी कहे, पीड़ पराई जाने रे।
भजन तो तेरे कही जे पीड़ पराई जाने दे। मोहमाया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग जेना मन मारे। मोहमाया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग जेना मन मारे। राम नाम शू ताड़ी रागी, राम नाम शू ताड़ी रागी। सकल तीरथ तेरा तन मारे। वैष्णव जन तो तेरे कही जे पीड़ पराई जाने दे। पर दुखे उपकार करे तुए, पर दुखे उपकार करे तुए। मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेरे कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कही जे। अटल जी ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का उन्होंने कुशलतापूर्वक संपादन किया। अटल जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अटल जी ने राजनीति को एक नई परिभाषा दी। उनकी विनम्रता की मिसाल उनके विरोधी भी दिया करते थे। वो कहते थे, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। कृपा कर अपनायो पायो जी मेरे। कृपा कर अपनायो पायो जी मेरे। राम रतन धन पायो पायो जी मेरे। राम रतन धन पायो।
एक कवि, पत्रकार, संघ के कार्यकर्ता के तौर पर लगातार विजय पथ पर बढ़ रहे वाजपेयी जी पहली बार 1957 के लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। अटल जी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले अटल जी इकलौते नेता थे। ये समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। समाधि के केंद्रीय मंच में चौकोर काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित करने कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी इस अवसर पर मौजूद हैं। एक पीढ़ी ने अटल जी के मार्गदर्शन में राजनीति की बारीकियां सीखी, देश सेवा के कई गुण उनसे सीखे और जो अटल जी का सपना था कि समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक विकास तक पहुंचाया जाए, उसी संकल्प को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। मिशन कनेक्ट इंडिया, चाहे टेलीकॉम हो या ग्राम सड़क योजना या हाईवेज हो, यहाँ तक कि उन्होंने हाईवेज को देश की भाग्य रेखा तक कह दिया था। अटल जी स्वप्नदृष्टा थे, दूरदर्शी थे, कर्मवीर थे। राष्ट्रवाद उनके लिए नारा नहीं था, बल्कि जीवन शैली थी। वे देश को एक भूखंड जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवंत संवेदनशील इकाई के रूप में देखते थे। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये सिर्फ उनका भाव नहीं था, उनका संकल्प था, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भारत उनके मन में रहा तो भारतीयता तन में। उन्होंने भारत के कण कण, कंकर कंकर, बूंद बूंद को पवित्र और पूजनीय माना। भारतवासियों, एक तरफ वे पराक्रमी सैनिक मन वाले थे, तो दूसरी तरफ उनका कवि हृदय बहुत संवेदनशील था। कवि आज सुना वह गान रे, जिससे खुल जाए अलस पलक, नस नस में जीवन जनकृत हो अंग अंग में जोश झलक। गरीबों को अधिकार दिलाने की बात हो, प्रक्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकरण हो, हर गांव तक सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज, देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सही मायनों में राष्ट्र निर्माण उनके संकल्पों से जुड़ा था। वे भारत के विजय विकास के स्वर थे, जो आज न्यू इंडिया में गूंज रहे हैं। देशवासियों, साधारण परिवार में जन्मे और उच्च आदर्शों वाले हमारे जननायक श्रद्धेय अटल जी कहते थे, हम केवल अपने लिए न जिएं, हम केवल अपने न लिए जिएं, औरों के लिए जिएं। हम केवल अपने लिए न जिएं, औरों के लिए भी जिएं। हम राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक त्याग करें। अटल जी का प्रखर राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र के लिए समर्पण हम देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वे कहते हैं, एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति की ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। वे खरे, निखरे और चमकते शब्दों का धारा प्रवाह उपयोग किया करते थे।
उनकी साहित्यिक और काव्यात्मक भाषा सबको बहुत पसंद आती थी। मौत के बारे में जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, ठन गई मौत से ठन गई, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। अटल जी आगे कहते हैं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हम आपको बता दें कि हमारे बीच में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी और सभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं। देशवासियों, अटल जी की यादें सदैव अटल रहेंगी हमारे हृदय में। याद है आज़ादी की 55वीं सालगिरह, जब उन्होंने उद्घोष किया था, हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हों, दृढ़ विश्वास मन में हो, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो। यदि हम ऐसा करें तो निश्चित ही विजय हमारी होगी। आइए आइए हम सब मिलकर अपने इस संकल्प का जय हिंद की जय घोषणा से बुलंद करें। अटल शब्द सामने जैसे ही आता है, हम सब के मन मस्तिष्क के पटल पर एक ऐसी छवि उभर कर सामने आ जाती है जो ओजस्वी आभा से ओतप्रोत है। एक राजनीतिक और सच्चे इंसान के रूप में उनकी जीवन यात्रा एक पूरे युग को समेटे हुए है। वो भारत के सच्चे रत्न थे। अटल जी का व्यक्तित्व विभिन्नताओं से भरा हुआ था। कवि के रूप में जहाँ उनका कोमल मन हृदय स्पर्शी मनोभावों को उद्वेलित करता है, वहीं संसद में ओजस्वी और सारगर्भित वाणी एक मिसाल के तौर पर हम याद करते हैं। उन्होंने एक ईमानदार, निष्ठावान, सजग प्रहरी, प्रतिबद्ध राजनेता के रूप में हर हृदय को प्रभावित किया। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका व्यक्तित्व सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक दस्तावेज के रूप में अपनाने की काबिलियत रखता है। उनका लक्ष्य भी तो आकाश की ऊंचाई था। वे कहते थे, हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन समाधि स्थल सदैव अटल पर उनकी अगवानी कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके आदर्श थे। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए वो अटल जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना इस देश को न्यू इंडिया के रास्ते पर आगे ले जाकर हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का है। अटल जी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान जिस भारत की तस्वीर अपने मन में बनाई थी, उसमें रंग भरने का कार्य कर रहे हैं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुहृदय, आदर्श नेता, अजात शत्रु, दूरदर्शी, संवेदनशील कवि, पत्रकार, अटल जी के व्यक्तित्व के इतने सारे विविध आयाम हैं कि हर व्यक्ति उनके अलग अलग आयामों से प्रभावित होता है और उससे प्रेरित होकर
इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देने का प्रयास करता है। अटल जी ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। जिन योजनाओं को अटल जी ने शुरू किया था और जिससे भावी भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में ले जाने की पहल की थी, उन सभी को आगे ले जाकर उन सभी के माध्यम से देशवासियों को एक नई राह दिखाने, एक नए भारत की तरफ ले जाने के प्रति मौजूदा सरकार कृत संकल्पित है। अटल जी की रचनाएं और उन रचनाओं के माध्यम से यहाँ आने वाले तमाम लोग उनके अलग अलग व्यक्तित्व के पहलुओं से रूबरू होते हैं। वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं, स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रखा जाता है। अपनी कविताओं के माध्यम से देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रूपरेखा खींचने वाले अटल जी जननेता के रूप में आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके विचार, उनकी सोच, देश के प्रति समर्पण की भावना हर राजनीतिज्ञ को प्रेरित करती है कि देश के विकास में, देश की प्रगति में वो अपना सार्थक योगदान दे सकें। शांति के प्रहरी और हमेशा अपने कार्यों से शांतिमय वातावरण कायम करने की उन्होंने लगातार कोशिश की। कई ऐसे अवसर भी आए जब देश की संप्रभुता और एकता पर किसी ने आंखें तरेरी तो उसका भी उन्होंने करारा जवाब दिया। अटल जी की सरकार के दौरान हुए करगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। आज शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। दशकों से शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन वो अटल जी ही थे जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की पहल की थी। उनकी सोच ही थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए और उसी से प्रेरित होकर और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए दशकों बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। सदैव अटल समाधि स्थल की बात करें तो समाधि के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार की विविधता में एकता पर जोर दिया गया है। अटल जी
पूरे भारत को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री उनकी आगवानी करते हुए सबके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करने इस समय सदैव अटल, जो उनकी समाधि है, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। अटल जी पहली बार सन 1996 में 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। फिर साल 1998 से 99 तक 13 महीने के लिए दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अंत में यानी तीसरी बार साल 1999 में वो प्रधानमंत्री बने। माननीय राष्ट्रपति इस समय उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वो हर किसी के गुरु थे और अपने अग्रज और अपने गुरु के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का ये एक अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री इस समय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अटल जी की अंतिम यात्रा में पूरे देश ने देखा था कि प्रधानमंत्री कितने भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने अपना गुरु और एक पिता तुल्य अभिभावक खो दिया है, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए वो नित्य कृत संकल्पित हैं। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा।
अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य, उनकी पुत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आज श्रद्धेय अटल जी को स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगी पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी। संगीत और अनुराधा जी मानो एक दूसरे के पर्याय हों। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुराधा पौडवाल जी को कि वे संगीत रूपी फूल अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रकाश हो। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रकाश हो।
हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो तुम ही रब। तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो तुम ही रब। अश्रु हमारी आँखों में तुम रामा, तुम होठों पर आस हमारी रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा हमारे, दादा हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। और अब सुश्री कविता पोडवाल अटल जी की रचना प्रस्तुत करेंगी। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन, बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है, जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का शगुन होता है, दूर कहीं कोई रोता है, अंतर रोए आँख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न संजोए, छलना भरे इस विश्व में केवल सपना ही तो सच
होता है। इस जीवन से मृत्यु भरी है, आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। और ये अंतिम प्रस्तुति अनुराधा जी प्रस्तुत कर रही हैं। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हे बिन हमरा पारो नाही। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हे बिन हमरा पारो नाही। हमरी उलझन सुझाओ भगवन, तुम्हे बिन हमरा पारो नाही। तुम्ही हमका ओ संभाले, तुम्ही हमरे रखवारे, तुम्हे बिन हमरा पारो नाही। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हे बिन हमरा पारो नाही। चंद्रा में तुम्ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। चंद्रा में तुम्ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। ये गगन है मगन, तुम्ही तो दिए हो सितारे। भगवन ये जीवन तुम्ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हे बिन हमरा पारो नाही।
जी ने संगीत में श्रद्धांजलि दी श्रद्धेय अटल जी को। समता और समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी एक साधक थे। वे एक ऐसे युग मनुष्य थे जिनके पास काल के कपाल पर लिखने मिटाने का अमरत्व प्राप्त था। अटल जी का पूरा जीवन आदर्शमयी प्रतिभा का ऐसा इंद्रधनुष था जिसके हर पड़ाव पर मौलिकता की छाप देखी जा सकती थी। अपनी गायकी के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल जी को भावभीनी पुष्पांजलि, शब्दांजलि अर्पित की। मशहूर भजन गायिका और पद्मश्री से सम्मानित अनुराधा पौडवाल जी ने, उनके साथ उनकी पुत्री कविता पौडवाल भी मौजूद थी। सदैव अटल पर आने वाले हर व्यक्ति को अटल जी के जीवन आदर्शों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, जानने समझने का मौका मिलता है। किस तरह संघर्षों के बीच उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन उसी संघर्ष में देश सेवा का जो भाव उनके मन में था, उस सपने को भी उन्होंने साकार किया। रास्ते में कई बाधाएं आईं और उन बाधाओं को उन्होंने अपने संकल्प से हराया, संयम से मात दी और प्रधानमंत्री के तौर पर देश को आगे ले जाने में और भारत को नई दिशा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ समय पहले अटल जी को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की और अब देश की जनता इस समय उनको याद कर रही है। समय एक है नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय एक तूफान प्रबल जिसमें पर्वत तक झुक जाया करते हैं। अक्सर कई लोग इस दुनिया में आया जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अटल जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित कर दिया। उनकी जयंती पर एक बार फिर उनको शत शत नमन। तो अटल जी की 96वीं जयंती के मौके पर उनकी समाधि सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के शीर्ष नेताओं ने शिरकत की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय नेताओं ने उनको याद किया। और अटल जी के जीवन की अगर बात की जाए तो संघर्ष की एक कहानी रही है उनका जीवन। उनके जीवन आदर्शों से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Very true. We were just watching the live telecast as tributes were being paid to Atal Bihari Vajpayee on his 96th birth anniversary. President, Prime Minister and other union ministers offered floral tributes at his Samadhi Sthal, Sadaiv Atal. Atalji will forever be remembered as a great statesman, orator and poet who inspired an entire generation with the way he governed and the many milestones the nation crossed during his tenure as the Prime Minister. Throughout the day, functions have been organized to commemorate the great leader on his birth anniversary. We'll be bringing you the live telecast here on DD News and DD India, so stay with us. That's all in this special presentation. Namaskar. Namaskar.